क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। ओके मैम। नमस्कार। भारत माता की जय। हम सभी जानते हैं कि भारत देश एक लोकतंत्र देश है। यहाँ पर लोगों की अदालत है, ये लोगों का राज्य है यहाँ पर। लेकिन यहाँ भारत में पूरी जगह लोकतंत्र है, लेकिन हमारे तेलंगाना में, खासकर हैदराबाद में लोकतंत्र ना होकर सिर्फ एक पक्षपात, परिवारवाद बना हुआ है। एक पार्टी दूसरे पार्टी का साथ देती है। यहाँ पर जनता का कोई अस्तित्व नहीं है। जनता के मताधिकार का कोई उपयोग किया नहीं जाता है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर मतदान के नाम पर बोगस वोटिंग की जाती है ताकि एक पार्टी को जिताया जा सके। अगर TRS पार्टी MM पार्टी से मिली हुई है तो डायरेक्ट इलेक्शन ना करवा कर MM पार्टी का यहाँ पर राज्य घोषित कर दी। क्यों वो जनता को बेवकूफ़ बना रही है? क्यों जनता का पैसा बर्बाद कर रही है? जनता के द्वारा कमाया हुआ, उनकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा को क्यों वो बर्बाद कर रही है? ताकि जनता को भी लगे कि हमारा पैसा हमारे पास है। क्यों वो जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है? 1 दिसंबर को जो GHMC के इलेक्शंस हुए उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि TRS पार्टी MM पार्टी से मिली हुई है। कैसे धांधली चल रही थी, कैसे रिगिंग हो रही थी। एक बूथ में जो 93% वोटिंग हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम नहीं जानते हैं? जो इंसान मर गया है उसकी वोटिंग हुई है। मैं जनता से, मैं पार्टी से, TRS पार्टी से, गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि वहाँ पर जाकर बताएं कि जो 93% वोटिंग हुई है उसमें क्या कोई इंसान मरा नहीं है? उसकी वोटिंग भी यहाँ पर की गई है। मैं बस इतना ही कहती हूँ कि वो आकर देखें यहाँ पे। सही, अगर जेन्युइन वोटिंग होती है तो वहाँ पर 10% भी वोटिंग नहीं होगी। वहाँ पर पब्लिक को बुलाया जा रहा है, मुस्लिम लेडीज़ को बुलाया जा रहा है और ज़बरदस्ती उनसे वोटिंग करवाई जा रही है। ना उनके पास वोटर ID है, ना कोई कुछ किसी तरह का उनके पास पहचान पत्र नहीं है, फिर भी उन लोगों से वोटिंग करवाई जा रही है। हम खुद वहाँ पर जाकर देख रहे हैं कि जेन्युइन वोटिंग 10% भी वहाँ पर नहीं हो रही है। जब हमारे पोलिंग एजेंट वहाँ पर बैठे हुए हैं तो वो उनको मारने की धमकी दी जाती है, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, उनको बूथ से निकलने के लिए कहा जाता है। उनसे कहते हैं आप चुपचाप बैठ जाइए, नहीं तो हम आपको देख लेंगे। लोकतंत्र देश है, फिर आप जनता को ऐसे धमकाते हो, ऐसे डराते हो, तो क्या जनता वोटिंग के लिए बाहर निकलेगी? क्या वो जेन्युइन वोट करेगी? तो इसका मतलब ये साफ है कि MM पार्टी बोगस वोटिंग करके इस पर ये छोटे से एक डिवीजन पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह क्या है? जो एक बूथ में 93% वोटिंग की गई थी उसके लिए हमने कोर्ट में अपील की थी ताकि इसका सही डिसीजन हमें मिल सके, लेकिन उन्होंने इसको भी नकार दिया और हमारे हक में डिसीजन नहीं दिया गया। कौन से डिवीज़न के लिए परसों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे? जो रीपोलिंग की बात चल रही थी परसों, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। खिलवत में एक बूथ है, अंबेडकर कम्युनिटी हॉल, बूथ नंबर 12, उसमें खुलकर रिगिंग हुई है। कि बूथ के आपके एजेंट्स को भी धमकी दी है मारने करने की, तो इस बारे में फिर आप लोग पुलिस में कंप्लेंट फाइल करें या नहीं करें? उसी टाइम क्योंकि हमने जान से मारने की धमकी देना बहुत कानूनन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी की जान चले जाती है धमकी देने के बाद। उसी तो टाइम क्यों हमने फाइल नहीं करे आप लोग? जी, उसी टाइम हमने पुलिस को बुलाया लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। जब हम पुलिस को फ़ोन करते हैं या RO ऑफिसर को फ़ोन करते हैं वो हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं और टाइम पर आकर कोई उसका एक्शन नहीं लिया जाता है। खाली 2 कांस्टेबल बैठे हैं, वो उनको भी साइड में बिठा दिया गया, आप चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो, हमें अपना काम करने दो। ना वोटर ID है ना कुछ है। जब हमने RO ऑफिसर को बताया कि ये बिना ID, बिना प्रूफ के वोट डाल रहे हैं तो उन्होंने भी कहा, लेकिन अब ऑर्डर में कह रहे हैं कि वो पीसफुली, यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई और पीसफुली वोटिंग हुई है। तो ये दोगली भाषा का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? वो अपनी बात पर कायम क्यों नहीं है? इसका मतलब साफ है कि वो भी MM के अंडर प्रेशर में काम कर रही हैं। उसकी जिम्मेदारी है कि सिर्फ मैं अपना यहाँ पे काम करूँ और यहाँ से चली जाऊँ ताकि मुझ पर कोई मेरा नाम खराब ना हो। हार या जीत तो वो तो खैर भगवान के हाथ में, लेकिन इस बार तो आप पब्लिक चेंजेस चाह रही है कि इससे पहले आपको एक मौका दिया, लेकिन फिर भी एरिया में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, इसकी वजह से आपके दूसरी पार्टी को मौका देना चाह रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपके जब आप 4.5 साल आप लोग यहाँ पे थे डिवीज़न में, तो क्या क्या डेवलपमेंट लाए? डेवलपमेंट तो काफ़ी हुआ है। यहाँ पे रोड की जो पहले हालत थी वो उसी में सुधार हुआ है। लाइटिंग लगी है यहाँ पर और GHMC का काफ़ी कार्य किया गया है। कुछ एक कार्य है जो हमारे पेंडिंग बचे हुए हैं और आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जनता से हम कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। कल परसेंटेज है, कल
नतीजों को, और ये सब जो एमआईएम पार्टी ने हमारे साथ किया है, रिगिंग की है, जो धांधलेबाजी की है, उससे भी हमें यकीन नहीं है कि कल वो जब काउंटिंग होगी तो वो भी जेन्युइन काउंटिंग होगी। मैडम आप 5 से 6 पार्टी से जो जीएचएमसी में कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी की तरफ से डिमांड नहीं है रीपोलिंग का, सिर्फ बीजेपी कैंडिडेट्स की तरफ से ही डिमांड है। ऐसी क्या खास बात है? बीजेपी कैंडिडेट्स को ऐसा क्या डर है जो रीपोलिंग कराना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पर रिगिंग बहुत ज़्यादा हुई है। जब हम खुद वहाँ पर जाकर देख रहे हैं तो पब्लिक, जो जेन्युइन पब्लिक है, वो निकल कर वोटों के लिए नहीं आ रही है, तो वो अपने ऑटो भर भर के औरतों को लेकर आ रहे हैं और रिगिंग करवा रहे हैं। उनको डर है कि कहीं हमारे डिवीजन के हमारे हाथ से निकल जाए, इसीलिए वो रिगिंग करवाते जा रहे हैं। मैडम आप ये कह रहे हैं कि रिगिंग हो रही है, टीआरएस पार्टी एमआईएम को सपोर्ट कर रही बोल के बोल रही खुला। केटीआर साहब ने ये कहा है कि एमआईएम से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, हम बोले आप कैसा बोल सकते हैं इसमें रिगिंग कर रहे हैं बोल के? आपका क्या कहना है इसके बारे में? कल रिजल्ट है, अगर कल आप जीत कर यहाँ से अगर आ गए तब आपका क्या रहेगा, एक प्रभाव कैसा रहेगा? मतलब आप तो मीडिया में तो कॉन्फ्रेंस आप करा रहे हैं, अभी कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, कल रिजल्ट है। अब रीपोलिंग का डिमांड तो आप करें ऑल चीज, अब वो होने के बाद वो लोग रिजेक्ट कर दिए। अगर कल रिजल्ट आपके पक्ष में आ गया तो उसके बाद क्या करेंगे आप? अगर रिजल्ट हमारे पक्ष में आता है तो इससे साफ होता है कि असत्य पर सत्य की जीत हुई है। चाहे वो कितने भी धांधली कर ले, लेकिन गॉड देखता है कौन सही है कौन गलत है, गॉड उसी का साथ देगा। नॉमिनेशन से पहले ये बात सामने आई थी ये पब्लिक में कि रेणु सोनी जी इस मरतबा कंटेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन पार्टी बोलते सो इस मरतबा ज़बरदस्ती उनको कंटेस्ट करवा रही है। ऐसी क्या वजह थी मैडम जो आप कंटेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं था, हमने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया था कि हमसे दोबारा रिकंटेस्ट नहीं करेंगे। नॉमिनेशन भी आपका रिजेक्ट हो गया था, उसके बाद फिर आप कोर्ट से भी ऑर्डर ले लेके आए थे। मतलब पहले आपको एक टारगेट बनाए हुए है या आप सिटिंग कॉर्पोरेटर है बोल के आपको टारगेट बनाए हुए हैं या फिर कुछ और वजह है? पहले कोर्ट का ऑर्डर ही हमारे पक्ष में आ चुका था, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा अपने हथकंडे अपनाए और हमारा फॉर्म को रिजेक्ट किया ताकि हम दोबारा कंटेस्ट न कर सकें। उनको भी इस बात से घबराहट है, इस बात का उनको इल्म है कि वो सीट दोबारा उनके हाथ से चली जाएगी, इसीलिए वो बार बार हथकंडे अपना रहे हैं ताकि हम इस सीट को हासिल कर सकें। थैंक यू। ओके मैडम। जनता जनार्दन सब जानती है कि 1 तारीख पोलिंग के दिन 1 से 19 बूथ जो खिलवत में आते हैं उसमें क्या हुआ तमाशा। वहाँ पर कंटिन्यूस रिगिंग हुई जिसका ऑब्जेक्शन कंटिन्यूस किया गया। 10 से 20 बार डीसीपी को कॉल किया गया, उन्होंने वहाँ पर पिकेट भी बिठाई कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के सामने, पोलिंग ऑफिसर्स के सामने खुलेआम एक लेडीज़ 10-10 वोट करके गए, बच्चा बड़े का वोट करके गया, नाबालिग वोट करके गए। कहना क्या था, आईडी हमारे बह गए बाढ़ में, पूरे आईडी बह गए, सबके बह गए, खाली एक खिलवत के बह गए, बाकी सब जहाँ के तो अच्छे हैं। घासी बाजार डिवीजन में खाली 1 से 19 बूथ में रिगिंग हुई। उसका कारण क्या था? क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ के वोट पूरे एमआईएम के। जनता वोट देने को तैयार नहीं है, लेकिन रिगिंग हुई। एक बूथ में 93% से ऊपर हुआ। उस बूथ में कम से कम 18 वोट डबल है, और उस बूथ में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी मरा नहीं होगा। 3 बजे तक जब 30% भी क्रॉस नहीं किया तो 3 बजे के बाद सडन 93% कैसे हो गया? उसी के लक्के बूथ 11, बूथ नंबर 11, उसमें 83% क्रॉस हुआ, उसमें 28 वोट डबल है। आरओ का कहना है कि घासी बाजार में सिर्फ एक ही बूथ पे 93% वोटिंग हुई, बाकी हर बूथ में लेस देन 80% है। अगर आपका कहना सही है तो फिर आप 83% वोटिंग की हमको रिपोर्ट क्यों दिए? क्या आप उस बात पे कायम हैं? अगर वो सही है तो क्या बैलेट बॉक्सेस में रिगिंग आप खुद ही प्रूव कर रहे हैं कि वहाँ पर बैलेट बॉक्सेस बदले गए? क्या तो जो परसेंटेज आप बता रहे हैं वो गलत है। आरओ का कहना है थ्रेटनिंग नहीं हुई, मिसहैपनिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ, सब पीसफुल हुआ। अगर पीसफुल हुआ तो क्या मीडिया गलत बताया? मीडिया में जो न्यूज़ आई वो गलत आई? आरओ का जो कहना है कि बगैर आईडी प्रूफ के किसी को अलाउ नहीं करेंगे हम, वो भी गलत है। आरओ खाली अपना पल्ला झाड़ने के लिए एक स्टेटमेंट दे देती है कि यहाँ पर कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, कुछ मिसहैपनिंग नहीं हुई,
जबकि उनकी आंखों के सामने ना केवल पोलिंग एजेंट्स को धमकी दी गई बल्कि पोलिंग ऑफिसर्स को भी धमकी दी गई। आज कोई खुलकर क्यों नहीं आ रहा? डर के मारे नहीं आ रहा। कोई पोलिंग एजेंट्स आगे कंप्लेन क्यों नहीं कर रहा? डर के मारे नहीं कर रहा। तो किस तरह की धांधली और किस तरह की गुंडागिर्दी यहाँ पर चल रही है, हम ये बताने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। उनका कहना है सब पीसफुल था, सब अच्छा था। जब डिमांड लेटर की गई, जब थ्रेटनिंग का उनको कंप्लेन दिया गया, जब 29 को ही हमने वहाँ पर सेंसिटिव बूथ है, वहाँ पर हाई अलर्ट रखो बोलकर सभी से अपील की, तो फिर उसका इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया? खुला सब चीज़ मिली भगत में हो रही है। एक ही चीज़ चाहते हैं कि एमआईएम को यहाँ से जिताना। अगर इस तरह से अगर करना है तो आप खुलेआम डिक्लेयर कर दीजिए कि ये सीट एमआईएम की है। ना तो पब्लिक इससे कुछ अपेक्षा करेंगी, ना पब्लिक अपना टाइम वेस्ट करेंगे। 1 तारीख को मतदान था, कल 4 तारीख को रिजल्ट है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह असल क्या है? एप्लीकेशन 1 तारीख को ही डिमांड दी गई थी कि रीपोलिंग करे 1 से 19 बूथ में, जिसमें कि बूथ नंबर 11 पे 83% पोलिंग हुई, बूथ नंबर 12 93% पोलिंग हुई, 18 पे 79.6%, माने इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 80%, 19 पे 73% पोलिंग हुई। इसके ये सब पोलिंग सब 3 बजे के बाद हुई। जो परसेंटेज आया सब 3 बजे के बाद का आया। तो बगैर क्यू के, बगैर लाइन के सडन पोलिंग इतनी कैसे बढ़ गई? कहीं पे भी अगर आप देखेंगे पोलिंग अगर जेन्यून है तो क्यों रहेगी वहाँ पर? क्यों तो कहीं दिखी नहीं। सेटविन में 2 गेट थे, सामने के गेट पे तो आप बैरिकेड लगा के उसको शांति से पीसफुल दिखा रहे थे, पीछे का गेट खुला था और सामने रिगिंग हो रही थी। पूरा मीडिया कवरेज है, उसको अनदेखा कर दिया गया। डिमांड करने पर भी रिटर्निंग ऑफिसर, स्टेट इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा रहा। उसके बावजूद भी उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया रीपोलिंग के लिए। इस कारण हम कोर्ट में गए। कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दिया कि अगर आप इसके ऊपर कंसीडर नहीं करेंगे तो आप काउंटिंग नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में शाम में आज ऑर्डर पास हुआ और अब ये लोग ये ऑर्डर कॉपी ला कर दे रहे हैं, जिसमें ये लिख रहे हैं कि सब इलेक्शन पीसफुल हुआ। तो इसका मतलब ये है जो मीडिया कवरेज किया गया, जो मीडिया में एलिगेशंस आए, जो मीडिया ने मिसहैप देखा, वहाँ पर सब झूठ आए। सच्चा खाली एक आरओ है जिसने ये रिपोर्ट दी कि वहाँ पर पीसफुल इलेक्शन हो। क्या आरओ का जो स्टेटमेंट आया, क्या उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में कुछ केस फाइल करेंगे या नहीं? फिर इसके ऊपर अगर आप हार जाते हैं तो जीएचएमसी इलेक्शन कम्प्लीटली गवर्नमेंट के अंडर में रहता है, इसमें जुडिशरी इन्वॉल्व कम हो सकती है। ऐसी स्थिति में ही फर्स्ट जब नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ तब एप्लीकेशन दी थी, क्योंकि तब तक ट्रिब्यूनल नहीं था और इन दैट केस वी हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट टू अप्रोच द कोर्ट। वो कोर्ट कंसीडर किया। फिर उसके बाद हमने है ना पोलिंग बूथ एजेंट्स के लिए एप्लीकेशन दी थी कि पोलिंग बूथ एजेंट्स जो वार्ड के हैं वो कोई भी पोलिंग बूथ में बैठ सकते हैं, क्योंकि खिलवत में बैठने के लिए कोई तैयार नहीं था। खिलवत के एरिया में इतनी दहशत फैला के रखे से जनता को आगे आना ही नहीं चाहती, वहाँ से कोई आदमी एमआईएम के खिलाफ बोलना ही नहीं चाहता। तो उस स्थिति में कोर्ट डायरेक्शन दिया, उसके बाद सर्कुलर पास हुआ। वो सर्कुलर पास होने के बावजूद भी पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग ऑफिसर्स बैठने नहीं दिए। कहने लगे कि नहीं, जो पोलिंग बूथ का है वही बैठना। जब सर्कुलर पास हो गया आपके पास से कि कोई भी वार्ड का कोई भी पर्सन किधर भी कोई भी पोलिंग स्टेशन में बैठ सकता है, तो वो इंस्ट्रक्शंस या तो आरओ प्रॉपरली है ना पोलिंग ऑफिसर्स को नहीं दे पाई, या पोलिंग ऑफिसर्स अंडर प्रेशर काम कर रहे थे, ताकि वो चाहते थे कि एमआईएम का कोई भी एजेंट पोलिंग बूथ में न रहे और वो अच्छे से रिगिंग कर सके। उसके बावजूद जब रिगिंग हुई, कंप्लेंट्स दी गई, आरओ एक दो बार तो आए, उसके बाद तो मीटिंग में थे। वो अभी भी मीटिंग में ही रहते, उनको काम क्या है, खाली मीटिंग ही करना है। वो मीटिंग या तो इन लोगों को पहले से इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर नहीं मिलते, या ये लोग अनफिट पर्सन्स है जो यहाँ पर आकर है ना ये सब दंगे फैलाते रहते। और उसके बावजूद जब हमारी डिमांड को सुना नहीं गया तो हमने हाई कोर्ट में आज लंच मोशन मूव किया। उसमें लंच मोशन में स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया गया कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कंसीडर करो और जब तक काउंटिंग नहीं करना। ऐसी स्थिति में
तेलंगाना इलेक्शन कमीशन आरओ से ओपिनियन लेता है, उनके ऑब्जर्वर से ओपिनियन लेता है कि क्या है पोजीशन। बोले तो आरओ का कहना है सब पीसफुल हुआ। आपको क्या लगता है कि मतलब ये आरओ भी क्या एमआईएम के दबाव में है कि बयान दिया? बिल्कुल, आरओ, स्टेट इलेक्शन कमीशन और यहाँ की अथॉरिटी सब एमआईएम के दबाव में काम कर रही है। ये इलेक्शन कराना ही बेकार है, रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन डर उनको यही है कि ये बीजेपी की सीट बीजेपी को ना चले जाए और हम किसी भी हथकंडे से ये अपनाएंगे। आपको क्या लगता है कि कल जो वोटिंग के जो फाइनल अपडेट जो आएंगे कल, जो भी चुनाव का होगा, अगर आपके पक्ष में अगर आ गया तब क्या होगा? देखो, पक्ष हमारा कहना खाली 1 से 19 बूथ का है, यहाँ पर टोटल 59 बूथ है, तो 1 से 19 बूथ का रिजल्ट आपके सामने खुद ही आ जाएगा कि वो खुद ही रिजल्ट प्रूव करेगा कि वो किस तरह से वहाँ पर इलेक्शन हुआ।